जब से हम देख रहे हैं तब से चमगादड़ यहाँ लटके हुए हैं। वहाँ चुगते रहते हैं, वो जमुना जी का नीर पी लेते हैं। मेरा नाम जुनैद खान है। मैंने खुद ये महसूस किया है कि जो भी यहाँ मन्नतें आप मांगते हो वो पूरी होती हैं। जो यहाँ पर आते हैं सबों की माँ देवी मनोकामना पूरी करती है। बच्चों ने माने थे, उनकी कामना पूरी हुई है, इसलिए एक से एक नारियल हम चढ़ाने आए हैं। यहाँ पे बचपन से ही चमगादड़ रहते ही माता रानी के पास है। हमीरपुर जिले की माँ चौरा देवी मंदिर में आज हम खड़े हैं। आपको बताते हैं यहाँ का इतिहास और यहाँ के बारे में। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ पर जब अंग्रेजों का शासन था तब माँ चौरा देवी की जो मूर्ति थी वो पीपल की खोए से निकली थी। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पर कोई अंग्रेज अधिकारी की पत्नी को सपना आया, उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे दिव्य पुरुष जो महात्मा थे उनको ले जा करके जब मूर्ति को देखा तो वहाँ से देवी माँ की प्रतिमा उत्पन्न हुई और उसके बाद में वहाँ चबूतरा बनाया गया और तब से लेकर के आज तक लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि माँ हर मनोकामना उनकी पूरी करती है। आगे ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो चमगादड़ रहते हैं वो यहाँ के जो प्रसाद को पाते हैं और यमुना नदी सामने रहती है उसका जल पीते हैं। अब देखते हैं और भी माँ के दृश्यों को, माँ के चमत्कारों को। देखिए, पीपल और बरगद ये जो बट वृक्ष होते हैं या पीपल वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष में सभी देवताओं का वास्तविक निवास होता है। उसी पीपल वृक्ष से ये प्रकट हुई हैं। एक कंदरा के रूप में उसमें खोए थी, उस खोए के अंदर ये विराजमान रहा करती थी। अता पता नहीं था, चूँकि जंगल था, वीरान जंगल में होने के कारण किसी को ज्ञात नहीं था। एक कामधेनु गौ के माध्यम से ये ग्वालों को जानकारी हुई। गौ के दूध निकलने पर उन ग्वालों ने उसका परीक्षण किया, देखभाल की, तो वहाँ से ये पता चला कि मतलब यहाँ पर एक कोई नाग देवता रहते हैं, ये माँ भगवती उसके अंदर विराजमान है। धीरे धीरे कर करके तमाम तरह की मनसा हैं लोगों की, तो उन मनसाओं के आधार से तमाम तरह की दृष्टि, जिसकी जो जैसी दृष्टि होती है उस दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन एक महापुरुष संत के द्वारा जो वैदिक थे, पौराणिक थे, योगा क्रियाओं के मर्मज्ञ थे, ऐसे संत के द्वारा इनको निकाल करके बाहर किया गया। चबूतरा का निर्माण हुआ, मढ़िया का निर्माण हुआ। वहीं से भी धीरे धीरे आस्थाएँ लोगों की बढ़ी, माताओं की आस्थाएँ, पुरुषों की आस्थाएँ, इनका धीरे धीरे प्रभाव विकसित हो गया। सभी लोग, दूर दराज के लोग आने लगे, उनकी मन्नत पूरी होने लगी। पूजा अर्चना बराबर निरंतर चलती रहती है। यानी शारदीय नवरात्र में और वासंतिक नवरात्र में विशेष अर्चना होती है। ये महात्मा है मैया का, ये स्वयं बैठी हुई। विशेष बताते हैं कि चमगादड़ यहाँ पर पूजा करने आते हैं। चमगादड़ों की स्थिति ये है कि जब से संभवतः यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि जब से हम देख रहे हैं तब से चमगादड़ यहाँ लटके हुए हैं। जब से मैया प्रकट हुई तब से चमगादड़ को देखा जा रहा है। इसके पहले वो क्या था क्या नहीं था वो उनके पूर्वज जाने। लेकिन ये है कि मैया से उनकी आस्था है, क्योंकि कई बार इनको बिचकाया गया पड़ाकों के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, ढोल नगाड़ों के द्वारा, लेकिन ये स्थान छोड़ करके गए नहीं। अभी बीच में जब कोरोना काल आया था उसमें भी काफ़ी ये भी नष्ट हुए थे। अभी बीच में 1-2 महीने पहले करीब 3-4 हज़ार मर गए। वन विभाग की टीम आई, उनको बोरों में लेकर के उनका परीक्षण करने के लिए लखनऊ भेजा गया। तो ये डर नहीं छोड़ रहे, ये सब व्याधि और आदि व्याधि सह रहे हैं, लेकिन उस वृक्ष को त्याग नहीं रहे, माता का सानिध्य त्याग नहीं रहे। तो उनकी तो महानता है। पशु जीवन में भी होकर के माता की सानिध्य है। हम आप मानव जीवन में रह करके दूर भागने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग नगर के नित्य प्रति आते हैं, दर्शन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए दरवाजा मैया का खुला रहता है। चमगादड़ों को खाना पीना भी दिया जाता है मंदिर में? देखिए, ऐसा है, ये जो मैया के यहाँ आम तौर पे भक्त आते हैं सब बिखेरते चले जाते हैं। ये बिखेरा जो हुआ पदार्थ है, भोग है, जो भी अक्षत है, पुष्प है, बतासे हैं, रिवड़ी, यानी जो भी भोग डाला जाता है वो पानी पड़ने से खराब हो जाता है। उसको हम समटवा करके सफाई कर्मियों से उस तरफ छुड़वा देते हैं।
वहाँ चुगते रहते हैं। वो जमुना जी का नीर पी लेते हैं। भगवान भोलेनाथ कर्पूर गौरम हैं, ये गौरी हैं। गौरी और कर्पूर गौरम शंकर जी का भी इनका सानिध्य प्राप्त है। ये शंकर जी के पूरक हैं। देखिए, गौरी जो स्वरूप होता है बड़ा विलक्षण स्वरूप होता है। निर्मलता होती है गौरी स्वरूप में, कोमलता होती है, स्वच्छता होती है, निर्दोष होती है। जो गौरी का स्वरूप होता है निर्विघ्न पूर्वक, वो पूर्णतया निर्विघ्नता से परिपूर्ण होती है। किसी प्रकार का दोष उसके ऊपर नहीं होता है। ऐसी ये माँ भगवती गौरी है। आज गौरी का दिग्दर्शन कर रहे हैं आप लोग सभी श्रद्धालु जन, पूजन अर्चन कर रहे हैं। और महागौरी का उन बालिकाओं में दिग्दर्शन करते हुए उन गौरियों का पूजन किया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, भेंट दी जा रही है, उनको भोजन कराया जा रहा है। हमारे मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और सुनते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ की कई पीढ़ियाँ इस मंदिर को बराबर निरंतर पूजा पाठ करती चली आ रही है। पूर्व में सुना था कि कोई एक चरवाहा यहाँ जानवर चराने आया था लेकर के, तो उसको चबूतरे में अचानक माता जी के दर्शन हुए। उसने वो सब लोगों को बताया, तो यहाँ पे एक चबूतरा सा बनाया गया, उसको चौरा माता के नाम से तब से बराबर निरंतर पूजा होती चली आ रही है और ये बहुत काफ़ी पुराना है। मेरा नाम जुनैद खान है, मैं यहीं हमीरपुर का रहने वाला हूँ और मैं भी इस मंदिर में बहुत आस्था रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कहावत भी है और मैंने खुद ये महसूस किया है कि जो भी यहाँ मन्नतें आप मांगते हो वो पूर्ण पूरी होती हैं। स्वयं से प्रकट हुई देवी जी हैं और यमुना किनारे स्थित है। जिलाधिकारी ऑफिस, एसपी ऑफिस, बाहर पर्यावरण से कितना ही है। और मानता ये है जो यहाँ पर आते हैं सबों की देवी मनोकामना पूरी करती है। परमेश्वरी बहुत पहले से इसकी मानता चली आ रही है। जो काम मनोकामना मांगे तो पूरी होती है। बच्चों ने मानी थी, उनकी कामना पूरी हुई है, इसीलिए एक से एक नारियल हम चढ़ाने आए हैं माँ के मंदिर में। हम यहाँ बचपन से आते हैं और यहाँ पे चमगादड़ों का पूरा वो है, मतलब बसेरा, और यहाँ पे बचपन से ही चमगादड़ रहते ही माता रानी के पास है। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोग आकर के अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर रहे हैं। कहा जाता है यह सिद्धपीठ है और यहाँ पर चमगादड़ों का अपना एक रहस्य है। वो रहस्य यह है कि यहाँ पर चमगादड़ इसी प्रांगण में मिलते हैं, कहीं और चमगादड़ों को आपको पूरे शहर में देखने को नहीं मिलेगा। कहा यह जाता है कि यहाँ पर जो है चौरा देवी जो मंदिर है बहुत प्राचीन है और पुराने समय से यहाँ पर लोग अपनी आस्था और अपने विश्वास को लेकर के आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। विकास पुरोहार, गाँव जंक्शन, अभी।